स्वाद होती है उसे सीन से जिसमें उसे चिड़िया लेटर लेकर के ए रही होती है लीफ विलेज में। लीफ विलेज के लोग चिड़ियाओं को खाना मिला रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग की मैसेज वाली चिड़िया वहां पे आपके बैठ जाती है। फिर वो देखा है कि वो सेंट विलेज की मैसेंजर बर्ड है और वो जल्दी से उसका मैसेज निकाल करके रिलीज करता है। अरे नहीं, ये तो लेवल 1 इमरजेंसी डिस्पैच है। अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि टीम प्रकाशित जा रही होती है। आरोपी कहता है अरे यार, इतने दोनों के बाद मिशन पे जान में कितना अच्छा लगेगा। फिर सकुरा कहती है कि हमें जीपी तरीके का मिशन दे दिया जाए, उसे चुपचाप ले लेना, ज्यादा कंप्लेन मत करना तुम। नरूटो कहता है अरे चिंता मत करो, वो पुराने दिन चले गए, अब मैं वैसा नहीं हूँ। काशी के सेंस कहते हैं मैं होप करता हूँ कि ऐसा ही हो। फिर वहां से एक लड़की तेजी से भागते हुए जाती है। तुम कौन हो? फिर वो जाकर के एक रूम में आई है जहाँ वो कहती है कि मैंने सुना है कि यह लेवल 1 इमरजेंसी डिस्पैच है, क्या यह सही? वह कहते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें। और वीडियो पे वापस आते हैं। अगले सीन में हम लोग कांकरो और शजर की फाइट देखते हैं। काकुर कहता है कि तुम क्रो की स्पीड से मैच कर पे तुम काफी तेज हो। तो सॉरी कहता है कि स्पाइडर कोले से तेज होना ही पड़ता है। मुझे अब याद आया कि इस चिंचुरकी के वो कुछ भाई बहन होने वाले थे और उनमें से कोई ऑपरेट मास्टर था, तो तुम ही हो। तुम्हारा नाम क्या है? कंपाची। वो कम करो है। उसके बाद कांकरो का परफेक्ट नीचे गिर जाता है। फिर वो वापस से उठाता है और अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन आसुरी उसे फिर से नीचे गिरा देता है कि उसके बड़े मैं भूल जो मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ। फिर ससुरी कहता है कि देदार तुम चुपचाप यहाँ से चले जो, अहीन देश मत करो। फिर सा सॉरी बिल्कुल मेरे दोस्त, सॉरी वह लास्ट आदमी होगा जो तुम फाइट करना चाहोगे। नरूटो का एपिसोड 7 देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। वो कहते हैं कि सरस्यूट ग्रुप रेडी हो गया है, उसे कभी भी डिप्लॉय कर सकते हैं। फिर उनके लीडर कहते हैं ठीक है तो उन लोग का पीछा करो, लेकिन एयरटेल हमेशा अवॉइड करना, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, उनका बेस को हमें पहचाना है कि कहाँ पे है। अगली सीन में कांकरो फिर से अपने पोपट की मदद से कुछ करने की कोशिश करता है। वो अपने परफेक्ट स्कोर बहुत तेजी से असौरी के बगल में घूमता है और तेज फिर वो उनाई निकालते हैं, लेकिन ससुरी उन अटैक्स को रॉक लेट है। फिर ससुरी के नीचे से एक और परफेक्ट आता है जो संशोधन को ऊपर उड़ा देता है। फिर वो पॉकेट खुला जाता है और उसके अंदर सांसोरी को भर लेट है और फिर अंकुरों के दूसरे खुला जाते हैं और कुछ नाइस जैसा बन जाते हैं और फिर वो जाकर के दूसरे पपेट के प्लॉट्स में घुस जाते हैं। फिर अंकुर रहता है कि पपेट शो खत्म हुआ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नरूटो ऑफिस में होता है और वो कहता है एस्कॉर्ट ड्यूटी ऑन ए कारवां। कहती है क्या हुआ, मैं कोई दिक्कत है? इससे अगर आप पूछ ही रही हो तो हाँ मुझे दिक्कत है, एक घटिया सा सी रैंक मिशन मेरे लिए बहुत ज्यादा लो लेवल का है। काकाशी सेंस कहते हैं कि 8 हो जो नोटों की तुम्हारी वजह से मुझे दांत पड़ेगी बैग में, जैसा कि मैंने सोचा था कुछ भी नहीं बदला है। ओके ओके आप सही थी, रेडी हो के आगे। लेडी सुनते कहती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इजी मिशन इसलिए रखा क्योंकि तुम काफी दिन से यहाँ पे थे नहीं। तो फिर नरूटो कहता है कि किसने कहा कि मुझे मिशन चाहिए? फिर सकुरा नोटों को पकड़ करके उसे करने लगती है कि चुप हो जो। फिर सकुर अपने माँ में कहती है कि अरे बुद्धू, मैं कोई आइडिया नहीं है कि लेडीज यूनानी कितनी फेरोशियस हो सकती हैं। फिर नरूटो कहते हैं कि मुझे थर्ड होगा कि याद आई है वो आदमी बहुत स्मार्ट था, उसे पता था कि वो क्या कर रहा है। कहती हैं क्या कहा तुमने? फिर सकुरा नरूटो का गलत चौक करने लगती है। फिर वहां से एक लड़की अंदर भागते हुए आई है। वो कहती है कि लेडीज सुना दे, एक इमरजेंसी डिस्पैच आया है। सेंट विलेज उसे देख करके हैरान हो जाती हैं। अगले सीन आंकड़ों के पॉकेट में से सेंट बाहर निकालने लगती है और हम देखते हैं कि उसके अंदर का जो ससुरी था वह तो सेंट की तरह नीचे गिर जाता है। उसने तो सेंट क्लोन का उसे कर और उसके बाद अंकुरों के पीछे से संशोध ही निकलता है। अगले सीन में हम लोग फिर से होगा आगे ऑफिस से जाते हैं। फिर लेडीज सुनाड़े बताती हैं कि ये कहाँ से कहाँ के बड़े में है सेंट विलेज के। हमें पता चला है कि उनको बंदी बना लिया है, आकाश चुकी है मुहर्रम मतलब गड़ा। तो वो लोग फिर से वापस आ गए। सैंडविच ने हम लोगों से मदद मांगी है। ये लेडीज नेड कहती है कि ये मिशन मैं तुम लोगों को देती हूँ। इंकाकाशी तुम्हें सेंट विलेज जाना है और वहाँ पे देखना है कि क्या चल रहा है और फिर मुझे बताना है। अगले सीन में हम लोग फिर से कानपुर की फाइट पर वापस आ जाते हैं जहाँ को सॉरी पर अटैक कर जा रहा है, लेकिन सारे अटैक्स से बैक जाता है। क्या हुआ, तुम्हारी सारी ट्रिक खत्म हो गई? फिर कांकरों के पपेट्स में से फल कलर का धुआं निकलता है और उसके बाद वो सॉरी पर नीडल से अटैक करता है, लेकिन जब धुआं साफ होता है तो हमें दिखता है कि कुछ भी नहीं हुआ। इस सॉरी कहता है क्या तुम्हारे नाटक खत्म हुआ?
तो कांकरो कहता है कि पॉइजन मिस्टेक भी उसको असर नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, अब मेरी बारी है। कांकरो पर अटैक करता है, लेकिन कांकरो का पपेट उसे अटैक को रोक लेट है। फिर टैंकरो कहता है कि जब तक मैं इस चीज के पीछे हूँ तो मुझे उब ही नहीं सका, और फिर सुजी उसके पपेट पे साइड से अटैक करता है और उसका मंडी उड़ करके निकाल जाता है। अंकुरों पर अटैक करता है जिससे कांकरो बैठ जाता है और वो छल जाता है कंकुरु पे, जो उसकी छाती पे लगता है, और फिर सांसों की कहता है अब ब्रांड फाइनल के बड़े हैं। अगले सीन में कांकरो अभी भी अटैक कर रहा होता है, लेकिन ससुर को उसके अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इम्पॉसिबल है, उसको वो सब कुछ पता रहता है जो मैं करने वाला हूँ मेरे करने से पहले ही, और उसके बाद सॉरी अटैक करके उसके सारे पॉकेट को तोड़ देता है। तो मैं सोच रहे होंगे कि मुझे तुम्हारे सारे अटैक्स के बड़े में पहले से कैसे पता चल जाता है। आंसर बहुत ही सिंपल है, मैंने ही इन सबको बनाया था। यह बात सुनकर के कम करो हैरान हो जाता है। इसका मतलब यह है कि तुम रेड सेंट के रेड ससुरी हो, कि तुमने हम लोगों को 20 साल पहले छोड़ दिया था, तो अब क्यों वापस आए हो, कि क्वेश्चंस पूछने का क्या फायदा जब तुम करने वाले हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कांकरो अचानक से गिर जाता है, मेरी बॉडी नंब हो रही है, वो पॉइजन का उसे करता है, फाइनल अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन कांकरो अपने अपने पपेट से अपने आप को बच्चा लेट है, और फिर वो एक अटैक करता है जिससे सांसोरी का आस्क नीचे से थोड़ा फैट जाता है। सॉरी कहता है क्योंकि तुम्हें इतने ज्यादा जिंदा रहने की चल है, मैं तुम्हें नहीं खत्म करूंगा, मैं पॉइजन को ऐसे ही रहने दूंगा, वो अपना काम करेगा। ससुरी वहां से चला जाता है और कांकरो की विजन ब्लडी हो जाती है। अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि टीम 7 मिशन पे निकाल रही होती है, उतने में वहां पर गिराए सेन से जाते हैं। मिशन पे जा रहे हो नारुको अपना ऋतु कहते हैं, हंसल से गिरा है के पास आकर के कहते हैं कि मेरे पास एक बेड न्यूज है और आज एक आगे भी सुना दे। कहती है हाँ कुछ पता है, मैं एक यूनिट को अभी डिस्पैच ही कर रही थी, जिला से अजीब समूह बनाते हैं, और फिर जाकर के सुनहरे के कान में कहते हैं कि तुम्हें पता है ना आकाश एक का इंटरेस्ट है नारो में। इस सुनारे कहती है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। फिर जिला सेंस कहते हैं कि तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो। फिर जिराफ सेंस कहते हैं नरूटो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसे कहते हैं किनारों को तुम ध्यान रखना। फिर नरूटो कहते हैं यहाँ मुझे पता है कि वो औकात सुखी के लोग पीछा कर रहे हैं, इस तरीके से उन्हें मुझे ढूंढने की जरूर ही नहीं है। गिराए सेंस कहते हैं कि नरूटो तुम काफी ज्यादा आगे आ चुके हो, तुमने काफी देर नहीं करी है, लेकिन अगर तुम अपना कल छोड़ेंगे उसे ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं है। नारुको तो उसे पावर को कभी यूज मत करना, तुम जानते हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। और नरूटो कहता है, और फिर वो लोग मिशन पर निकाल जाते हैं। इसी सीन पर एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।